जय हिंद। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। आइए इस मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज के टॉपिक को हम प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, तारे कैसे निर्मित होते हैं। उसी में से एक तारा जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं, जो हमारे सौरमंडल का मुखिया है, हम इसके बारे में, इसकी विशेषता को आज समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। यह एक तारा है जिसको हम लोग सूर्य का नाम से जानते हैं। व्यास इसकी 13.9 लाख किलोमीटर पर इकाई पर है। वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। इसकी आयु जो है अभी 4.7 अरब हो चुका है। सूर्य के केंद्र का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4 भाग हीलियम है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जो कुल टोटल द्रव्यमान है उसमें से में 90% जो है कि हाइड्रोजन गैस है और 9% हीलियम गैस है और 1% भारी तत्व है। इसका मतलब कि ये 9% जो है कि हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है और इसकी उम्र जो है 4.7 अरब वर्ष है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी ये कितनी इसकी आयु बची हुई है, लेकिन ये निश्चित है कि एक दिन इसका पूरा जो है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने वाला है और जिस दिन ये पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा उस दिन इसके अंदर का सूर्य इसके अंदर का प्रकाश, इसकी ऊष्मा और इसका तापमान जो है कि वो समाप्त हो जाएगा और ये जो है कि फाइनली डेड अवस्था में चला जाएगा और सौरमंडल इस तरह से पूरा नष्ट हो जाएगा। अभी इसका जो है कि केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेल्सियस है, जिसे हम देख पाते हैं, उसको प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, जिसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि इसके केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान है, लेकिन जिसको हम लोग देख पाते हैं उसको प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, जिसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। ये तो रहा सूर्य से संबंधित फैक्ट्स। अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना है जिसका जिसका जो है कि वो निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हों, है ना। ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने आसपास के अन्य पिंडों को खुद में समाहित कर ले या कक्षा से बाहर कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने जो है कि खगोलीय पिंड आसपास के छोटे खगोलीय पिंड को अपने अंदर आकर्षित कर ले या फिर उनको अपने से बाहर निकाल दे, अपने कक्ष से बाहर निकाल दें। ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अपने गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। इसके अंदर द्रव्यमान होनी चाहिए जिसके कारण क्या है कि अपने गोलाकार शेप को ये संतुलित कर पाए। परिभ्रमण एवं परिक्रमण, यानी परिभ्रमण का मतलब होता है रोटेशन और परिभ्रमण का मतलब होता है रोटेशन और परिक्रमण का मतलब होता है रिवॉल्यूशन। यानी कि ये अपनी अक्ष पर भी घूमता हो और सूर्य की ऑर्बिट में, सूर्य की कक्षा में भी ये चक्कर लगाता हो। ऐसी विशेषता होनी चाहिए, तभी वह ग्रह की श्रेणी में आ सकता है। इस तरह से हमारे सौरमंडल में एक और भी ग्रह था जिसमें कुछ विशेषताएं नहीं जो फुलफिल कर रहा था, जिसके कारण उसे बौने ग्रह में डाल दिया गया और सौर परिवार से उसको अलग कर दिया गया। आइए अब हम समझते हैं ग्रहों में सबसे पहला ग्रह जो है कि बुध ग्रह, यानी जिसको मरकरी के नाम से जानते हैं। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और इसका ये जो है कि सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसमें यह कहा जा रहा है कि यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है और इसकी गति जो है वो 48 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये यानी कि 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से ये सूर्य के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण इसमें जो है कि 88 दिनों में एक साल हो जाता है। हमारे यहाँ हमारी पृथ्वी में 365 दिन का जो एक साल होता है, इसके अंदर में 88 दिनों में ये एक साल होता है। दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सर्वाधिक है। इसका मतलब ये भी है कि इसका अपना वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण ये सूर्य की किरणों को जो है कि रोक नहीं पाता है और जब लाइट पड़ती है दिन के समय में तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और जैसे ही रात होती है इसके पूरे परत पर जो है कि बर्फ ढक जाता है या पूरा ठंड हो जाता है। तो जो न्यूनतम यानी कि जो न्यूनतम तापमान है और मैक्सिमम तापमान के बीच का जो गैप है उसी को तापांतर कहते हैं। आइए हम लोग इसके बाद समझने का प्रयास करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जिसको वेनस के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक का ग्रह है।
सूर्य एवं चंद्रमा के बाद ये चमकने वाला तीसरा ग्रह के श्रेणी में आता है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमक इसी के अंदर है, इसीलिए इसको चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यही है कि इसके अंदर 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, हीट बढ़ता है, तो इसमें 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण ये क्या है कि सूर्य से आने वाली जो ताप है उसको ज़्यादा लंबे समय तक इसको मेंटेन करके रखे रहता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर जो है कि सर्वाधिक हो जाता है। और क्या है कि इसमें पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके वायुमंडल में 90 से 95, मैंने ये आपको बतला दिया है ना। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा दिशा विपरीत है, यानी शुक्र और अरुण की जो परिक्रमण दिशा है वो बाकी ग्रहों से विपरीत है, क्योंकि बाकी ग्रह जो है वो क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये दो ग्रह जो है ये सूर्य के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण कर रहे हैं। हमने ये प्रयास किया कि ये आप लोगों को बेहतर ढंग से सूर्य से संबंधित बातों को बतला दूं और ग्रह से संबंधित बातों को आपको समझा दूं। अब मैं इसमें से एक और छोटी सी बात यहाँ रह गई है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो देख रहे हैं, ये क्षुद्र पेटियाँ जो बीच में हैं, इसके अंदर वाले जो भाग हैं इन्हें पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है कि ठोस पार्टिकल से बना हुआ है, और ये क्षुद्र पेटी के बाहर में जो बना हुआ ग्रह है इसे जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे गैसीय ग्रह भी कहते हैं। हमने आज शुक्र ग्रह तक आप लोगों को समझाया, इससे बचे हुए भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं और बेहतरीन ढंग से आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए मैंने आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।